आज हम एक बहुत बड़ी कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो समय की शुरुआत से भी पहले शुरू होती है। हमारे ब्रह्मांड की कहानी, शून्य से लेकर सब कुछ बनने तक। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ब्रह्मांड बनता कैसे है? क्या है इसकी रेसिपी? तो पहला कदम, सब कुछ शुरू हुआ एक धमाके से, आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। अब जरा सोचिए, हर एक चीज जो आज हम देखते हैं, हर तारा, हर ग्रह, सब कुछ एक सुई के नोक से भी छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। इतना गर्म और इतना घना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर बूम, एक महाविस्फोट। तो बिग बैंग हुआ, ठीक है। पर सवाल यह है कि हमें ये पता कैसे चला? क्या कोई टाइम मशीन है? नहीं, लेकिन एक तरह से हाँ भी। ब्रह्मांड ने अपनी पैदाइश के कुछ सबूत, कुछ सुराग पीछे छोड़ दिए हैं। चलिए आज इन्हीं सुरागों की पड़ताल करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमारे ब्रह्मांड का पहला अरब साल का सफर है। बिग बैंग के फौरन बाद पूरा ब्रह्मांड बस एक बेहद गर्म गाढ़े सूप जैसा था। फिर करीब 3,80,000 साल बाद ये थोड़ा ठंडा हुआ और पहली बार रोशनी इससे बाहर निकल सकी। इसी को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी कहते हैं। इसके बाद आया अंधकार युग, लाखों साल तक अंधेरा, जब तक कि ग्रेविटी ने अपना जादू चलाना शुरू नहीं किया और गैस के बादलों को खींचकर पहले तारे और फिर पहली गैलेक्सीज नहीं बना। तो पहला सबूत हमें मिला एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर से। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में कमाल की खोज की। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, ये तो लगातार फैल रहा है। और सिर्फ फैल ही नहीं रहा, बल्कि जो गैलेक्सीज हमसे जितनी ज्यादा दूर हैं, वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे दूर भाग रही हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बना दें और फिर उसे फुलाएं। सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। अब सवाल ये है कि हबल को ये पता कैसे चला? इसका जवाब है रेड शिफ्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही हो तो उसकी आवाज पतली होती जाती है ना? ठीक वैसे ही जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली रोशनी खिंच जाती है और स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की तरफ खिसक जाती है। इसी को रेड शिफ्ट कहते हैं। जितना ज्यादा रेड शिफ्ट, मतलब वो गैलेक्सी उतनी ही तेजी से दूर भाग रही है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा सबूत तो बिल्कुल इत्तेफाक से मिला। 1965 में दो वैज्ञानिक पेंजियस और विल्सन अपने एंटेना से एक अजीब सी आवाज सुन रहे थे। उन्हें लगा कोई खराबी है। उन्होंने कबूतरों की बीट तक साफ कर दी, पर वो आवाज बंद ही नहीं हुई। जानते हैं वो क्या थी? वो बिग बैंग की गूंज थी। उस महाविस्फोट के बाद बची हुई हल्की सी गर्मी जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये सीएमबी मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमारे ब्रह्मांड की सबसे पहली तस्वीर है। तो ब्रह्मांड फैल रहा है, ठीक है, पर इस फैलते हुए कैनवस पर ये खूबसूरत गैलेक्सीज और तारे बने कैसे? यहाँ कहानी में कुछ रहस्यमयी किरदारों की एंट्री होती है। कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको हैरान कर देगी। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, ये तारे, ये ग्रह, ये गैलेक्सीज, हम खुद, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा हैं। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा दो ऐसी चीजों से बना है जिनके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर हैं क्या? देखिए, डार्क मैटर को आप एक तरह का अदृश्य मचान या फिर गोंद समझ सकते हैं। इसकी ग्रेविटी ही है जो गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखती है, उन्हें बिखरने से रोकती है। और डार्क एनर्जी, ये तो और भी ज्यादा अजीब है। ये एक रहस्यमयी ताकत है जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है और हमारे ब्रह्मांड के फैलाव को लगातार तेज और तेज करती जा रही है। तो इसी डार्क मैटर के अदृश्य जाल पर वो 5% वाला नॉर्मल मैटर इकट्ठा होता है और खूबसूरत गैलेक्सीज बनाता है। ये अलग अलग शक्लों में आती हैं, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे, एक स्पाइरल गैलेक्सी जहां खूब सारी गैस और धूल है और नए नए तारे लगातार पैदा हो रहे हैं। और दूसरी तरफ है एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो ज्यादा पुरानी और शांत हैं, जैसे ब्रह्मांड के बुजुर्ग। और इन गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है? तारों का जन्म, उनकी जिंदगी और उनकी शानदार मौत।
खासकर जो बड़े तारे होते हैं, उनकी जिंदगी तो किसी फिल्म की तरह होती है। वो गैस और धूल के बादल से पैदा होते हैं, अरबों साल तक हाइड्रोजन जलाकर चमकते हैं। फिर जब ईंधन खत्म होने लगता है तो वो फूलकर एक रेड सुपर जायंट बन जाते हैं और आखिर में एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। इसके बाद बचता है तो बस एक छोटा, बेहद घना न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। और ये सुपरनोवा धमाके सिर्फ तबाही नहीं लाते, यही वो पल हैं जब जिंदगी के लिए जरूरी तत्व बनते हैं। हमारे खून में जो लोहा है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, ये सब हर एक भारी तत्व अरबों साल पहले किसी मरते हुए तारे के दिल में बना था और उसी धमाके में बिखर गया। तो अगली बार जब आप आसमान में तारे देखें तो याद रखिएगा, हम सब उन्हीं की संतान हैं, हम सब स्टार डस्ट हैं। तो चलिए अब इस बड़ी सी कहानी में जूम इन करते हैं, बहुत जूम इन, सीधा अपने घर, हमारे सोलर सिस्टम पर। देखते हैं कि हमारा अपना सूरज और हमारे ग्रह कैसे बने। काफी समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि हमारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमती गैस से निकले छल्लों से बने हैं। ये एक अच्छा आइडिया था, पर पूरी तरह सही नहीं था। आज जो मॉडल हम मानते हैं उसे एक्रीशन मॉडल कहते हैं। ये कहानी थोड़ी अलग है। ये बताती है कि हमारे ग्रह धूल के छोटे छोटे कणों के आपस में जुड़ने से धीरे धीरे लाखों सालों में बने हैं। तो ये एक्रीशन मॉडल काम कैसे करता है? सोचिए, नए नए बने सूरज के चारों ओर गैस और धूल की एक बड़ी सी घूमती हुई प्लेट थी। इस प्लेट में धूल के कण आपस में चिपकने लगे, जैसे रुई के फाहे जुड़ते हैं। धीरे धीरे ये बड़े होकर चट्टानों जैसे बन गए। फिर इन चट्टानों ने अपनी ग्रेविटी से और धूल और पत्थर खींचे और लाखों साल तक एक दूसरे से टकरा टकरा कर, जुड़ जुड़ कर हमारे आज के ग्रह बन गए। ये तस्वीर पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है, एक घूमती हुई धूल भरी डिस्क से लेकर हमारे जाने पहचाने ग्रहों तक का सफर। और इस पूरे खेल का मास्टर आर्किटेक्ट कौन था? ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एक टूर हमारे अपने घर का, और देखते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी इतना खास क्यों है। हमारे सोलर सिस्टम में दो अलग अलग तरह के परिवार रहते हैं। एक है अंदरूनी ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये छोटे, चट्टानी और ठोस हैं। और फिर आते हैं बाहरी ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये गैस के विशाल गोले हैं, बहुत बड़े, जिनके ढेरों चांद और खूबसूरत रिंग्स भी हैं। पर पृथ्वी को जो चीज़ सबसे अनोखा बनाती है वो है इसका वायुमंडल, इसकी हवा। और ये हवा हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी कहानी 3 हिस्सों में है। पहले तो सूरज की गर्मी ने हल्की गैसों को उड़ा दिया। फिर करोड़ों साल तक ज्वालामुखियों ने भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उगली। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। शुरुआती जीवन ने, छोटे छोटे जीवों ने फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा में ऑक्सीजन भरना शुरू किया। इसी ने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ देखिए कैसे एक दहकती हुई बंजर चट्टान धीरे धीरे एक नीले जिंदा ग्रह में तब्दील हो गई। ये अरबों सालों का बदलाव है, जो सिर्फ तस्वीरों में ही इतना खूबसूरत लगता है। और एक आखिरी चीज जो पृथ्वी को खास बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है। इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। मतलब न बहुत ज्यादा गर्म कि पानी भाप बन जाए और न इतना ठंडा कि सब कुछ जम जाए। बिल्कुल ठीक, ताकि यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद रह सके। और जहाँ पानी है वहीं जिंदगी है। तो सोचिए जरा, हमने कहाँ से शुरू किया था? एक छोटे से बिंदु से, और कहाँ पहुँच गए? अरबों घूमती हुई गैलेक्सीज को पार करते हुए एक ऐसे नीले ग्रह पर जो जिंदगी से गुलजार है। तो ये है हमारी कहानी, एक 13.8 अरब साल पुरानी कहानी, और हम सब इस कहानी का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ दूर के तारे नहीं देख रहे, आप अपना अतीत देख रहे हैं, अपनी शुरुआत देख रहे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, इस महागाथा का अगला अध्याय क्या होगा?